नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दो कैटेगरी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर वन आर द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। नंबर टू आर द स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशन ट्रेडर्स जो कि अपने स्टॉक्स को कुछ दिन होल्ड करके उसमें प्रॉफिट कमा के निकलते हैं दोस्तों, उनके लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेली का जो एक एजुकेशनल वीडियो है वो आप मिस कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट डू दिस इनजस्टिस टू योरसेल्फ, बिकॉज नॉलेज इज पावर। आप बिना नॉलेज के इस मार्केट में नहीं टिक सकते। तो स्मैश करें सब्सक्राइब बटन को, उसके बाद बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ मेंबर, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग, क्योंकि मेंबरशिप के पर्क्स और प्रिविलेजेस को भी इनहांस कर दिया गया है कल से। तो दोस्तों यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विल बिगिन। सो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्मैश कर दें लाइक बटन, ताकि आप एक इंपॉर्टेंट काम से ओवर हो जाए आपका। इमीडिएटली स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है दोस्तों विच कीप्स अस मोटिवेटेड फॉर ब्रिंगिंग द ग्रेट कंटेंट फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस आशा के साथ कि आपने स्मैश किया है लाइक बटन को, भाई हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। मैंने लिखा है सेलेक्ट स्विंग स्टॉक्स विद डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी समझेंगे, पूरी चीज समझेंगे। स्विंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग, भाई जिसने जो कि आप तक आज तक आप नहीं समझ पाए हो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सिंप्लिसिटी से भरे वीडियो में। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है, होल्ड करना किसी स्टॉक को एक स्विंग के लिए। या तो वो इस प्रकार की स्विंग हो सकती है, दैट इज बाय लो एंड सेल हाई, ठीक है, या फिर हो सकती है सेल हाई एंड बाय लो। भाई ऊपर सेल कर दिया, कुछ दिन बाद नीचे बाय कर लिया। इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस पोजीशनल ट्रेडिंग को, जो कि क्विक छोटे टाइम फ्रेम में आ जाती है, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ये कर पा रहे हैं? अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है, तुक्के में गाड़ी चल रही है, अगर आपको लगता है कि मैं ले तो लेता हूं लेकिन वो मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, बस वो तुक्के से जाता है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आपको बताने जा रहा हूं वो एसेंशियल चीजें जो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन में मदद करती हैं। तो भाई अब स्विंग का मतलब तो समझ गए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब तो समझ गए, लेकिन अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? व्हाट डज डाइवर्जेंस मींस? पहले तो भाई डाइवर्जेंस इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस मींस कहीं पर किसी टॉपिक से हट जाना, हट के बात करना, उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। तो जैसा कि नाम बता रहा है, डाइवर्जेंस बना है वर्ड डाइवर्ट से। अगर आप किसी चीज से हट जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्ट होना, उसे बोलते हैं अपने मोमेंटम से हट जाना। तो डाइवर्जेंस इज जस्ट एन एबरेशन फ्रॉम वन पाथ। अगर आपका स्टॉक इस पाथ में चल रहा है तो उसमें कोई भी चीज डाइवर्ट हो रही है या फिर उसको उसके मोमेंटम को डाइवर्ट करने के लिए फोर्स कर रही है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। उसको अच्छे समझते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं भाई डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है क्यों। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, सभी लोग बोलते हैं और मैं भी बोलता हूं कि इंडिकेटर्स थोड़ा सा लैग करते हैं। तो इंडिकेटर्स लैग करते हैं तो हम लोग इंडिकेटर्स यूज क्यों करते हैं? इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं दोस्तों, दे शुड नॉट बी कर्स्ड। इंडिकेटर्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर इंट्राडे। मैं इसलिए बोलता हूं इंडिकेटर्स आपको इंट्राडे में हेल्प नहीं करेंगे, और रादर आप बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नहीं लेने देंगे, लेकिन आपको ये हेल्प करेंगे कंफर्मेशन में। तो क्योंकि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब इंडिकेटर का भाई हाउ इंडिकेटर वर्क, कहां इंडिकेटर काम कैसे करता है? दे वर्क ऑन प्राइस डाटा। तो भाई पहले क्या चीज चलती है? प्राइस चलता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा, भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसी हिसाब से इंडिकेटर भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो भाई धीरे धीरे करके इंडिकेटर भी धीरे पीछे नीचे चलने लगेगा। तो दोस्तों क्या है कि भाई इंडिकेटर लेता है डाटा किससे? प्राइस से। तो प्राइस भगवान है, प्राइस आगे चलता है, इसीलिए इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन क्या होता है? वो चार चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। ट्रेंड लाइंस, आपका कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स भैया ये प्राइस एक्शन की अगर आपको सारी की सारी चीजें जाननी है तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, प्लीज मिस मत करिएगा। तो भाई ये प्राइस एक्शन का आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बस ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वो तो इंट्राडे की बात है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स आपको एक डेटा देते हैं जिससे कि आप एक पोजीशन में रह सकते हैं कुछ समय के लिए। आपके पास टाइम होता है, यू हैव अ टाइम। तो इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल इन स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अब चूंकि इंट्राडे के लिए इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवधि लंबी है तो आपको इंडिकेटर मदद करता है ये डिसाइड करने में, कंफर्म करने में कि आप अगर बाइंग का पोजीशन ले रहे हो कि तो वो कंफर्म कर रहा है इंडिकेटर या नहीं। अब कैसे कंफर्म करेंगे भाई, डाइवर्जेंस में इसका कैसे यूज कर सकते हैं? डाइवर्जेंस में यूज करने के लिए आपको विजुअल डिस्क्रिपेंसी देखनी है इन दी चार्ट्स। विजुअल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है? अगर प्राइस अप हो रहा है, भाई प्राइस अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी थ्योरी बोलती है कि भाई इंडिकेटर या फिर आरएसआई, एग्जांपल के तौर पे आरएसआई ले लो। भाई आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब जो बताता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके प्राइस की स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है, तो आरएसआई भी ऊपर जाना चाहिए। आइडियली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो प्राइस अप हो रहा है तो इंडिकेटर अप जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस तो अप जाता है लेकिन इंडिकेटर नीचे जाता है, मतलब आरएसआई नीचे जाने लगता है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस तो नीचे जाता है लेकिन वहां पर आरएसआई आपको ऊपर जाता दिखाई पड़ता है। तो भाई ये है डाइवर्जेंस, और ये आपको दिखाता है और अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सॉलिड आपको ट्रेड लेने की। और अगर आपको ये आ गया, अगर ये आ गया दोस्तों, तो लेट मी टेल यू, यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी। बस आपको ये चीज स्पॉट करना आना चाहिए। लेकिन ये आपको डेली नहीं दिखेगा, आपको हर एक स्टॉक में नहीं दिखेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको चार्ट रीड करने पड़ेंगे डेली स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, 8 10 15 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे डाल लो और उनको नोटिस करो। मे बी आफ्टर 2 डेज आपको ये जब पैटर्न दिखाई पड़ेगा तब आपको उसमें जबरदस्त ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे जा रहा है तो वहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है और इंडिकेटर ऊपर जा रहा है तो वहां पर भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस होता है 2 प्रकार का, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बियरिश डाइवर्जेंस। ये दोनों क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो भाई बात करेंगे हम लोग कि भाई डाइवर्जेंस क्या होते हैं, उनको एक्चुअली में कैसे स्विंग ट्रेडिंग में यूज करें। हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल पे दोस्तों। ये है बियरिश डाइवर्जेंस, BEAR, एंड दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। तो दोस्तों ये तो पहला करेक्शन आप छोटा सा कर लीजिएगा, जस्ट नोट इट डाउन। तो भाई इसमें आपको देखना क्या है, अगर प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा है, हायर हाई का मतलब समझते हो, ये इस प्रकार का अगर आपका चार्ट बन रहा है, आप समझ रहे हैं, इसका जो ये वाला हाई है पिछले वाले हाई से ऊपर है कि नहीं है, आप बताइए है कि नहीं है? है। इसका जो ये वाला प्राइस है वो पिछले वाले हाई से ऊपर है कि नहीं है? ये वाला जो हाई है वो पिछले वाले से ऊपर है कि नहीं है? है। तो इसके जो बन रहे हैं हायर हाइज बन रहे हैं। और वहीं पर अगर इंडिकेटर फॉर एग्जांपल आरएसआई आपको बना के, या फिर एमएफआई ले लो, मैं एमएफआई प्रेफर करता हूं आरएसआई के ऊपर, आप लोग जानते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कंटेंट भी होता है इंक्लूडेड, तो मैं एमएफआई ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। और वहीं पर एमएफआई कैसा आ रहा हो, एमएफआई अगर बन रहा हो इस प्रकार का लोअर लो, मतलब इसका जो ये वाला लो है पिछले वाले लो से नीचे है, ये वाला जो लो है वो इसके पिछले वाले लो से नीचे है, और इसके सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं ये वाला लो सबसे ऊपर है, इसका जो ये लो बन रहा है वो इससे लो नीचे है, ये वाला लो इसके नीचे है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं हायर हाई। तो दोस्तों ये अगर हायर हाई बन रहा है, ये अगर लोअर लो बन रहा है, इंडिकेटर अगर लोअर लो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है एग्जॉशन। मतलब ये जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, दिस प्राइस मूवमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इज गोइंग टू रिवर्स। मतलब ये जो बुलिश ट्रेंड जा रहा है ये बहुत ही जल्दी, ये एक सेकेंड, ये अभी यहां से सीधे नीचे आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां डाइवर्जेंस दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नीचे जा रही है। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि भाई आप तैयार हो जाइए, यहां से स्टॉक गिरने वाला है। तो आप लोग यहां पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, स्टॉक को सेल कर सकते हैं, चाहे तो फ्यूचर सेल कर सकते हैं, चाहे तो उसके ऑप्शंस की ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर बाय किया हुआ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यहां पर सेल करके मुनाफा बांध सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि अगर स्टॉक प्राइस में हायर हाई बन रहे हैं और वहीं पर इंडिकेटर या फिर एमएफआई लोअर लो जा रहा है तो यहां पर करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये एग्जॉशन को शो कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल को शो कर रहा है।
भाई ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, आई विल टेल यू ऑन प्रैक्टिकल ऑन चार्ट्स ऑल्सो, दिस इज जस्ट नॉट द थियरी विच इज गोइंग ऑन। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग पहले बात करते हैं अब बुलिश डाइवर्जेंस की। मैंने बताया था ये बुलिश है, दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक विच हैज हैपेंड, नेवरदलेस आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। तो प्राइस एक्शन में आप अगर हायर लो देख रहे हैं, हायर लो का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें मतलब सिंपल है कि इसमें प्राइस जा रहा था ऊपर और इसमें इंडिकेटर या फिर एमएफआई जा रहा था नीचे, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि यहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। वहीं पर बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस जा रहा था नीचे, प्राइस नीचे जा रहा था और वहां पर इंडिकेटर या फिर एमएफआई जा रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। आपको बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां से क्या होगा, यहां से ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इट इज रेडी फॉर रिवर्सल, क्योंकि यहां पर ये ओवर सोल्ड टेरिटरी पे पहुंच चुका है। इसको मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का कितना धांसू इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फॉर पिकिंग अप गुड स्टॉक्स। सो दोस्तों आपको पहले चार्ट पे ले जाऊं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आपको एनालिसिस करनी है तो आपको ओवरऑल सिनेरियो याद रखना है कि भाई अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है तो आपको मार्केट कैसे दिख रही है। अगर मार्केट बुलिश चल रही है और आपका बहुत दिनों से आपका स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है और आरएसआई ऊपर बढ़ रही है तो क्लियर कट है कि भाई वहां से रिवर्सल आने वाला है। और वहीं पर अगर मार्केट बियरिश चल रही है तो हो सकता है इस रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखना है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप 15 साल के चार्ट देख रहे हो, उसका मतलब सिंपल है कि 1 डे का कैंडल लगाइए, 1 डे के कैंडल पे एनालिसिस करनी है और कम से कम 1 महीने का चार्ट तो देखना ही देखना है, ठीक है। 1 महीने का एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको रिवर्सल पता करना हो तो रिवर्सल पता करने के लिए मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर बहुत समय से डाउन ट्रेंड चल रहा है तभी तो अप ट्रेंड आएगा ना। अगर ऑलवेज फाइंड रिवर्सल आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड, मतलब लॉन्ग ट्रेंड बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद अप ट्रेंड आएगा। अगर बहुत दिनों से अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद डाउन ट्रेंड आएगा। तो ऑलवेज फाइंड रिवर्सल आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्ट्रेट अवे गो टू द चार्ट्स, क्योंकि दोस्तों चार्ट्स पे ही आपको समझ में आएगा कि हमको इसको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैंने लगाया हुआ है नेस्ले का चार्ट आपके सामने और मैंने आपको बताया था कि नेस्ले में अभी आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है, बाय की पोजीशन नहीं बनानी है। और आज नहीं बताया था, कम से कम 2 हफ्ते पहले बताया था। बताया कि नहीं बताया था दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि मैंने बताया था कि नहीं। आई हैड टोल्ड यू स्पेसिफिकली फॉर नेस्ले HUL FMCG सेक्टर में। तो मैं आपको बताता हूं इसमें कैसा डाइवर्जेंस बन रहा है। अब आप देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और अच्छे खासे लॉन्ग टर्म ट्रेंड 1 डे का कैंडल लगा रखा है दोस्तों। ये दोस्तों चार्ट में ज़ीरोधा पे देखता हूं क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चन आएंगे सर चार्ट कहां पे देखते हैं। चार्ट में ज़ीरोधा पे देखता हूं क्योंकि काफी सिंपल सोबर अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली यूज करता हूं इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जो चीज मैं यूज नहीं करता मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। इसीलिए मैं आपको 10-10 के बारे में नहीं बताता हूं कि आप ये भी इसमें खोल सकते हैं। मैं सिर्फ जो यूज करता हूं वही आपको रिकमेंड करता हूं, बिकॉज दैट इज द लीडर और मैं लीडर के साथ ही रहना पसंद करता हूं। सो यू कैन इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स व्हिच विल ऑफर। तो भाई इसमें आप देखिए कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप मनी फ्लो इंडेक्स को देखोगे तो मनी फ्लो इंडेक्स कैसा लग रहा है, वीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए ऑलमोस्ट 70 के लेवल पे था वो और 70 के लेवल से गिर के वो 50 के लेवल पे आ चुका है नहीं आ चुका है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। क्या बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो दोस्तों दिस इज द वेरी फूलिश डिसीजन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि MFI वीक हो रहा है, इनफैक्ट RSI भी वीक होने लगा है। तो यहां पर बाइंग पोजीशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, आगे गिरावट आने वाली है। और दिखाऊं आगे क्या होगा, ये देखिएगा क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों यही होता है बियरिश डाइवर्जेंस। मतलब आप देखिए ये वीक हो रहा है, यहां से वीक होना स्टार्ट हो गया था और यहां पर प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग समझेंगे बुलिश डाइवर्जेंस क्या है। भाई आपको देखना है ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके बाद आपको देखना है ये डाइवर्जेंस। भाई स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI या फिर MFI नीचे आ रहा है, सिंपल सा डाइवर्जेंस है, ट्रेंड रिवर्सल
हो सकता है। नाउ गो टू स्ट्रेट अवे टू दी बुलिश डाइवर्जेंस, दिस इज बियरिश, नाउ विल गो टू बुलिश डाइवर्जेंस। नाम में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट समझो, नाम व्हाट इज इन द नेम, या लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हम लोग आ गए हीरो मोटर कॉर्प के चार्ट के ऊपर, और चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक भयंकर गिर रहा है। गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। लेकिन अगर आप मनी फ्लो इंडेक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या है? ये डाइवर्जेंस है। प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन आप देखेंगे मनी फ्लो इंडेक्स ऊपर जा रहा है। वहीं पर आप आरएसआई भी देखेंगे ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 के आसपास था और उसमें स्ट्रेंथ बन के ऑलमोस्ट 36 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी क्या करना चाहिए आपको? क्या यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए? शुड यू सेल ओवर हियर? एटलीस्ट यू शुड नॉट, क्योंकि मेरे अगर आप व्यूअर फॉलोअर सब्सक्राइबर होने के बावजूद अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे देन आई डोंट टेक इट। तो आपको यहां करना चाहिए, आपको यहां पता चल जाना चाहिए कि भाई यहां पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया है। भाई यहां पर क्या हो रहा है? ना कोई सेलिंग हो रही, ना कोई बाइंग हो रही, कंफ्यूजन चल रहा है। करना क्या है? कंफ्यूजन कौन मचा रहा है? जिसको कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो सारे के सारे बुल्स हैं। यहां पर जितने ग्रीन कैंडल है सारे के सारे बुल्स हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर डाइवर्जेंस बन रहा है और आप देख करके सरप्राइज हो जाएंगे कि आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ है। कैन यू बीट इट? कैन यू बीट इट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, कि भाई लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में अगर आपको आरएसआई या फिर एमएफआई स्ट्रांग होता दिखता है, मैं एमएफआई प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी दिखाता है दोस्तों, इसलिए आरएसआई आई प्रेफर लेस, बट मैं एमएफआई इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं। तो एमएफआई आपको देखिए बड़ा मजबूत हो रही है। प्राइस यहां पर ऑलरेडी गिर रहा है, प्राइस यहां से गिर रहा है। देखिए यहां पर इतने पीरियड में आप देखिए, सी दिस पीरियड, ये पीरियड देखिए आप, ये पीरियड में क्या हो रहा है? MFI इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर लेकिन प्राइस इज फॉलिंग। सिंपल सा मतलब ये है कि यहां पर बाइंग आपको करनी है जहां कंसोलिडेशन हो, एंड देयर आफ्टर यू कैन एंजॉय द स्विंग एंड यू कैन बीट इट ऑलमोस्ट क्लोज टू 1600 प्राइस के आसपास से ऑलमोस्ट द प्राइस इज रीच टू 2000 लेवल विच इज ऑलमोस्ट 25% प्रॉफिट विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अ मंथ। तो दोस्तों ये है डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बाय लो सेल हाई करते हैं, या फिर सेल हाई बाय लो करते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चीज समझ लेते हैं और उसके बाद देयर आफ्टर विल वाइंड अप। सो दोस्तों आपको इसमें सिर्फ एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर वो बुलिश हो गया है तो आपको वहां पर बाइंग के मौके ढूंढने हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। और दोस्तों आपको एक छोटा सा होमवर्क पक्का करके दिखाना है कि आपको किस चार्ट में एज ऑन डेट, आप हो सकता है इसको 2 साल बाद देख रहे हो, ये आज मैं 2020 में मई में बना रहा हूं, मई 2020, आप हो सकता है इसको 2021 में देख रहे हो, तो आज की डेट पे आप अपने फेवरेट चार्ट देखिए और कहां आपको बुलिश या फिर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। बेसिकली डाइवर्जेंस कहां दिख रहा है, नाम छोड़िए बुलिश बियरिश, आपको समझ में आ गया क्या करना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से स्टॉक प्राइस पे दिख रहा है दोस्तों। और ये सारी नॉलेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं टू माय 3 लाख पीपल, 3 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड मोर देन दैट आई एम गिविंग टू व्यूअर्स। आप भी इस नॉलेज को शेयर करें एटलीस्ट फॉर 3 पीपल, सो दैट you become the part of that blessing which we all are getting because you are liking the video। और दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, स्मैश करें लाइक बटन, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपको क्या नहीं मिला। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that we improve it next time. Thank you so much friends for watching and bye bye for now.